So, warm welcome to all the leaders and आर्टमियंस जो भी इस पीपीटी को रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में देख रहे होंगे उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सेशन कुछ इस तरीके का रहने वाला है जहां हम बात करेंगे कि एटमी अगर हम किसी को बताते हैं एटमी क्या है, एटमी कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कामयाब हो सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं और एटमी करने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और अगर इनमें से कोई भी चीज की कमी होगी तो उसका असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमैनिटी। ये चार फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं एटमी के, जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि एटमी को दिल से जो जिएगा वो इन प्रोडक्ट्स के साथ अपने आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन का काम करेगा। जैसा कि टीम मेहर का मानना है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू विद एटमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है सक्सेस नीड्स अ प्रोसेस। और सब टॉपिक के तौर पे अगर हम बात करें तो वो है ग्रोथ इन एटमी बिजनेस। एटमी एक बिजनेस है, 3 जनरेशंस का बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर अगर हम ग्रोथ के तौर पे नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है किसी एक पॉइंट पे हमें लगे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। सो ये वाली सिचुएशन ना आए उसके लिए ही हमने ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रखा है एटमिन्स के लिए, टीम मेहर के लिए, एटम कम्युनिटी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। टीम मेहर का जो मेन पॉइंट है वो है हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल। हम एटमी को शिद्दत से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फर्म बिलीफ है कि जो लोग हेल्दी होते हैं वो ऑटोमेटिकली हैप्पी होते हैं और जो हैप्पी होते हैं वो वेल्दी अपने आप हो जाते हैं। सो एटमी में किसी को भी काम करना है तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये आने वाली स्लाइड्स में मैं इसको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एटमी एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का बिजनेस है जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी बिजनेस प्रोफेशन को ले लीजिए, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। विद कंडीशन आप कोई भी प्रोफेशन में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन एटमी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे बड़ा अगर इसका कोई फीचर है तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड इसका फीचर है पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है और अगर आप सारे रूल्स को अपनी पेस पर फॉलो करते चले जाएं तो पॉसिबिलिटी भी है कि आप इसके अंदर अपने ड्रीम गोल को अचीव कर पाएंगे। सो मेहर की नजर से, हमारी नजर से, एटमी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी विद पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू एटमी। ये क्रक्स है पूरी प्रेजेंटेशन का, जिसको मैंने ओपनिंग स्लाइड बनाया है कि अगर हमें किसी को भी एटमी कम से कम शब्दों में बताना है तो एटमी एक ऐसा बिजनेस है जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस कर किया गया है। इसको कैसे समझने की जरूरत है उसको हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। व्हाट इज एटमी? एटमी साउथ कोरिया की कंपनी है जो 1 जून 2009 को स्टार्ट की गई थी। ये एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज में इस वक्त ऑपरेशनल है और अगर नंबर की बात की जाए तो 110 रीजन्स में एटमी के प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सकते हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और फाउंडिंग प्रिंसिपल के तौर पर एटमी का ट्रस्ट क्या है? वो है फोकस और ट्रस्ट है एटमी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और इसका फोकस है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट्स। एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट्स और जो क्वालिटी एटमी प्रोवाइड कर रही है, इस प्राइस पर ये वाली क्वालिटी कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। राइट? एटमी के प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन से हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स, स्किन केयर एंड ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, फूड प्रोडक्ट्स। ये हमारे टोटल 500 प्रोडक्ट्स
इस वक्त एटमी कोरिया प्लस ऑल द रीजन्स का अगर हम मिला करके बोले तो 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं और 110 रीजन्स में इसकी सप्लाई होती है। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग नोट पे बात की थी, फ्लेक्सिबिलिटी का ये बिजनेस है, तो फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल बिजनेस, ये एक ओपनिंग सेंटेंस है जिससे कि आप कनेक्ट करेंगे किसी को भी कि फ्लेक्सिबल भी है और लाइफस्टाइल भी है और बिजनेस भी है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कहीं से भी इस काम को कर सकता है। रूल्स थोड़े से हैं, वो फॉलो करते हुए। इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? एक अच्छा मोबाइल फोन और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। ये वो चीज है जो आज की डेट में सबके पास अवेलेबल है। आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा जिसकी नीड वैसा इस काम को किया जा सकता है। देन हर किसी का काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक पेस होता है। किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है, तो इसको कहते हैं बिल्ड एट योर ओन पेस। अपनी जितनी आपकी स्पीड है, जितना आपकी समझ है, उसके हिसाब से अपने इस फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। आगे चलते हैं। हु कैन डू दिस बिजनेस? अब अगला सवाल ये आता है कि ये काम कौन कौन कर सकते हैं। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अगर वो अर्निंग वाइल लर्निंग करना चाहें तो वो लोग ये काम जरूर करना चाहिए। होम मेकर्स, जो लेडीज हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही हैं अपने परिवार के खुशियों के लिए, लेकिन उनके भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं जो वो हासिल करना चाहती हैं, तो वो होम मेकर्स, वो लेडीज इस काम को अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर वर्क फ्रॉम होम के टर्म्स को फॉलो करते हुए अपने पेस पर अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकती हैं। देन स्किन केयर एंड हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स हैं, न्यूट्रिशन के जो प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके लिए ये 100% फिट बिजनेस है। जो उनके काम को और ऊंची उड़ान देगा, ये वो बिजनेस है। वर्किंग प्रोफेशनल जो इस वक्त कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कमा लिया जाए तो क्या बुरा है, यानी जो साइड हसल के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। अपने दिन के 1 या 2 घंटे वो अपने काम को खत्म करने के बाद उन्हें लगता है कि वो 1 या 2 घंटे और लगा करके कुछ कमा सकते हैं, साइड हसल की तलाश में है, तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वो लोग जो रिटायर हो गए हैं लेकिन वो टायर्ड नहीं है, वो अभी भी एक्टिव रहना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, ये बिजनेस उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। असीम संभावनाएं हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं आने वाली स्लाइड में से और क्लियर करूंगी कि कैसे वर्क फ्रॉम होम एक ग्लोबल बिजनेस, एक सक्सेसफुल ग्लोबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात आती है कि हमने ये सब बताया कि कौन कर सकता है इस काम को, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना है। अगला सवाल सामने से आएगा, इसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें ग्रोथ का सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसके ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है। इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है। फर्स्ट कंज्यूम द एटमी प्रोडक्ट्स ऑफ योर नीड। वंस यू आर ट्रूली सेटिस्फाइड, देन रेकमेंड एटमी टू अदर्स। अगर कोई ये कहे कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूं और क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, तो हमें उन्हें मना करना है, क्योंकि अगर कोई एटमी के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहता तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इससे वो पहले ही उनको समझाना है कि इस काम में सक्सेस, ग्रोथ और कामयाबी तभी है जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इसके बेनिफिट को फील करेंगे, उन बेनिफिट्स को अपने से जुड़े लोगों को बताएंगे। वो अपने पेज पे बताना है, किसी के घर जाके नहीं बताना, लेकिन अपने पेज पर बताना है जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया और उससे आपको क्या बेनिफिट मिला। तो ये एक अकेला फॉर्मूला है सक्सेस का एटमी के अंदर।
उसके बाद प्रोडक्ट्स बिल्ड ट्रस्ट। जब किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और उसके बाद वो रिपीट परचेज करते हैं, वो जो रिपीट परचेज है, यानी कस्टमर्स अपने आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं जिसे उन्होंने जेन्युइनली पसंद किया है, ना कि किसी के सिर्फ बार बार कहने से कोई खरीद लेगा। ये बात हम हर बार अपने सेशन में कहते हैं कि किसी को एक बार तो हम प्रोडक्ट बाई करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके, प्रेशराइज करके, या अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को एक बार तो करवा सकते हैं, लेकिन रिपीट परचेज प्रोडक्ट की क्वालिटी करवाती है। तो प्रोडक्ट्स अपने आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, रिपीट परचेज आएगी और कंज्यूमर्स अपने आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे, और ये बनाएगा हैप्पी कंज्यूमर्स। और जो हैप्पी कंज्यूमर बनते हैं एटमी में, वही आगे जाकर बिजनेस ओनर्स में कन्वर्ट होते हैं। एटमी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। एटमी के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन होती है। अगर हम अपने आप को ही देखें, हमको इस काम को करते हुए आज लगभग 6 साल हो गए हैं। हम अपने आप को ही अगर देखना चाहें तो 6 ईयर्स में हम पहले किस तरीके से, हमारी पर्सनालिटी थी, स्पीकिंग स्किल थी, लीडरशिप की स्किल्स थी, माइंडसेट कैसा था, और फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसी थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस का मतलब इनकम है, वो तो क्लियर है, लेकिन इनकम के साथ साथ ये जो फ्री में मिल रहा है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपका एक बार बन गया तो ये आपकी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। वो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका फोकस्ड माइंडसेट, और आपका ये जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की स्किल को पॉलिश करेगा। ये हमें आठवीं के जरिए मिलता है। और जो सबसे अच्छी चीज इस बिजनेस में मिलती है, वो है टीम बिल्डिंग। एक तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली बॉन्ड उन लोगों के साथ जिनको हम शायद जानते नहीं थे, अदरवाइज शायद हमें जरूरत भी ना पड़ती, उनसे मुलाकात होती, लेकिन आठवीं में जुड़े टीम के लोग और उनके टीम स्ट्रक्चर में इनवाइट किए हुए फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स की वजह से धीरे धीरे ये एक बिजनेस ना रहकर एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह से बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कैसे परस्यू कर रहे हैं। अगर फोकस इनकम है तो आप उस तरीके से इसमें ग्रोथ पाएंगे। अगर आपका फोकस अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो आप उस तरीके से इसमें ग्रोथ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप आठवीं को किस नजरिए से कामयाबी का पैरामीटर बनाना चाहते हैं, वो उस तरीके से इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा। अब आती है बात, बिजनेस है तो अर्निंग, अर्निंग कैसे होगी, ये भी हमें बताना आना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये हमें इस तरीके से बताना आना चाहिए जो कि हर किसी की समझ में आए, आसान शब्दों में। आसान शब्दों में बताया जाए तो आठवीं में अर्निंग डे वन से स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? जब आठवीं में प्रोडक्ट बाइंग शुरू होती है एज मेंबर्स, तो डिस्काउंट्स जो होते हैं, मेंबरशिप प्राइसेस, वो हमें डे वन से मिलने लगते हैं। जबकि अगर हम बिना ज्वाइन किए परचेजिंग करते हैं, तब हमें वो ऑन द टॉप प्राइसेस पर, यानी एमआरपी पर मिलते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ? हमें एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मेंबरशिप प्राइसेस पर मिलने लगते हैं, जो कि डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, जो वेरी करता है 15% से अप्रोक्सीमेटली 35% की रेंज में। डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और उस कैटेगरी में कितना परसेंट का बेनिफिट इस वक्त अवेलेबल है। एंड पीरियोडिकली जब कोई सेल आती है, ऑफर्स आते हैं, तो वो ऑन द टॉप इसका बेनिफिट होता है। उसके बाद जब आप, अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि एटमी में ग्रोथ कैसे है। एटमी में ग्रोथ है, प्रोडक्ट यूज कीजिए, बेनिफिट शेयर कीजिए, लोगों को कंज्यूमर बनाइए। तो टीम की परफॉर्मेंस, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी आगे अपने पेस पर जब काम करेंगे और टीम में ग्रोथ आएगी, तो जो टीम की परफॉर्मेंस से जनरल कमीशन बनेगा, वो आपकी इनकम का सोर्स बनेगा।
आपका जब नेटवर्क ग्रो करेगा, फिर अगला पड़ाव आपका आएगा जनरल कमीशन से आगे आप बड़े लेवल पर मास्टरशिप की जब प्लानिंग करेंगे, पूरे नेटवर्क, पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे, तब आपका इनकम एक और लेवल अप होगा। पहला हो गया मेंबरशिप प्राइसेस, टीम परफॉर्मेंस से जनरल कमीशन बनता है, नेटवर्क जब ग्रो करता है तो मास्टरशिप के लिए प्रिपेयर किया जाता है। लीडर्स क्रिएट लीडर्स। जब आप एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लाते हैं, तो आप ये समझिए आपके साथ साथ आपकी टीम में और भी लीडर्स बनते हैं, क्योंकि टीम वही सक्सेसफुल है जो अपनी टीम में और भी अपने से बेहतर लीडर्स क्रिएट करे। वो बहुत खुशी का दिन होता है जब आपसे अच्छा काम करने वाला कोई लीडर आगे अ, चमक के आए। वो आपकी कामयाबी है। अब ये सब कुछ पॉसिबिलिटी टू अर्न फ्रॉम सिस्टम इनकम है। हमने पहले स्लाइड में क्या सीखा? फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड था पॉसिबिलिटी। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम प्रोडक्ट की बाइंग, प्रोडक्ट की शेयरिंग कंसिस्टेंट करें, लोगों को बताते रहें। तो ये पॉसिबल है कि हम एक के बाद एक हर लेवल आगे बढ़ते हुए सिस्टम इनकम को पा सकें। ये वो पायदान है जहां पर आपकी थ्री जनरेशन के लिए वेल्थ का क्रिएशन होता है, लेगेसी बनती है, सिस्टम इनकम बनती है। की टू सक्सेस इन एटमी, अगेन जैसा अभी हमने बात की, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट नॉलेज, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपने फैक्चुअल बात पे लोगों को प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं है, झूठे वादे नहीं है, और बढ़ बढ़ के कुछ भी बताना नहीं है। टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहां ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। जो इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आठवीं में कामयाब होना चाहते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस इस बिजनेस का हिस्सा नहीं। यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना वेल्थ बनाते हैं आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए। तो ये सब पॉइंट्स अगर किसी को समझ में आते हैं, तब हम बात करते हैं हाइलाइट्स की। आठवीं में ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, वीकली पे आउट है, लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवीज हैं, कोई एनुअल फीस चार्ज नहीं की जाती। थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस है, जो हमने कई बार बात की कि थर्ड 3 जनरेशन तक हमारा जो वेल्थ बनता है वो ट्रांसफर किया जाता है। लर्निंग हम कहाँ से लेते हैं? लर्निंग हम लेते हैं कंपनी के बनाए हुए सक्सेस सिस्टम से। ये जो अब आपके सामने प्रेजेंटेशन बनी है, ये सारी प्रेजेंटेशन कंपनी के प्रोवाइडेड डेटा से बनाई गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई हमसे पहले ज्वाइन कर गया, वो हमसे पहले कामयाब होगा। नो, जो ये रूल्स फॉलो करता है, इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है आगे बढ़ने की। प्रोडक्ट नॉलेज रखिए, प्रोडक्ट शेयरिंग कीजिए, टीम को कामयाब बनाइए, बैलेंसिंग का रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि जब हम बिजनेस की मीटिंग करते हैं, तब हम बैलेंसिंग के फॉर्मूला को भी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर किसी को जस्ट एटमी एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज एटमी एंड हाउ टू अर्न इन एटमी, देन दिस मच इज मोर देन एनफ। एंड अगर आपको ये समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए बना है, तो ये जो रेजिडुअल इनकम है, ये जो सिस्टम इनकम है, इसमें आपका स्वागत है। ये 3 जनरेशन इनहेरिटेंस का बिजनेस है, इसमें 100 साल की आमदनी का इंतजाम किया जाता है। जो पहली जनरेशन है, जो हम लोग हैं, हमें 100% मेहनत करने की जरूरत है। हमारे बाद वालों को सिर्फ 10% करना पड़ेगा, और उसके बाद वाले को तो लगभग ना के बराबर, क्योंकि तब तक वेल्थ क्रिएट हो चुकी होगी, टीम बिल्ड हो चुकी होगी, नेटवर्क बन चुका होगा, और पूरा बिजनेस ऑटोमेटेड मोड में आ चुका होगा। ये वो बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए है, तो आप आठवीं टीम मेयर का हिस्सा बन सकते हैं। वी आर ग्रुप ऑफ ग्रीन डिजाइनर्स। हम लोगों की कोशिश है कि हमारे साथ जो भी जुड़े, उसके किसी सपने को पूरा करने में हम अपनी जी जान लगा दें। इफ यू विश टू ज्वाइन आठवीं टीम मेयर, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं।
आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं गीता थनेजा, सेल्स मास्टर आर्टमी इंडिया, ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए लेकर के आई, ताकि हम अपने से जुड़े लोगों को या हमारे से जो जानकारी लेना चाहते हैं उन्हें ये बता पाए कि आर्टमी क्या है और कैसे इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप ये एक प्रेजेंटेशन जो हमने बना इस पर्पज से कि टीम में जब नए लोग आते हैं तो उन नए लोगों को हम कैसे बताएं कि आर्टमी 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में किसी को एक्सप्लेन कैसे करें। तो ये उस मकसद से बनाई गई प्रेजेंटेशन है। जब कोई हमारे साथ जुड़ जाए उसके बाद हम उन्हें रेगुलर बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। इसमें कैसे पर डे इनकम होती है, किस कैसे हम इसके अंदर जनरल कमीशन कैलकुलेट होता है, कैसे इसमें ग्लोबल इनकम आती है, ये सारी चीजें हम प्रॉपर शो द प्लान की प्रेजेंटेशन में शो करेंगे। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें हमने एटमी के बारे में बताया। तो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन हर एटमी को परस्यू करने वाले के लिए बहुत बेहतरीन और कामयाब बनाने वाला प्रेजेंटेशन होगा। थैंक यू। 5 सेकेंड।